हाय एवरीवन, दिस साइड पूजा। वेलकम वंस अगेन टू राइज एंड शाइन कॉमर्स हब। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक पे है, वो हाउ टू स्कोर हाई इन बिजनेस स्टडीज़। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप लोगों को बिना डिमोटिवेट हुए करने हैं, और ये सारी चीज़ें करके आई एम डैम श्योर आप लोग अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो यू विल स्कोर 90 to 95% फॉर श्योर। मतलब अगर आप लोग करते हैं, लेकिन तभी। सो लिसन केयरफुली टू ऑल द पॉइंट्स जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, एंड देन फॉलो देम बाय प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स एंड द शेड्यूल कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऑलराइट, सो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने प्रिपरेशन के फुल ईयर की स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है वो है डोंट रश। आपको चीज़ों को लेके, अपने टॉपिक्स को लेके ना भागना नहीं है, आपको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी प्रिपरेशन में, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, 11th की, 12th की, या आगे किसी भी एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आएगी वो है आपका स्केड्यूल। यू हैव टू मेक योर ओन स्केड्यूल। आपको वो कैसे बनाना है, आपके क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, किसको आपको कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग एक स्केड्यूल सबसे पहले प्रिपेयर करो। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इको एंड इंग्लिश होगा। उसके अंदर अपने टॉपिक्स को इस तरीके से आपको बनाना है कि जो आपका सबसे वीक टॉपिक है उसको मैक्सिमम टाइम, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको मिनिमम टाइम देना है। और जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको बिल्कुल स्लोली पढ़ो। स्लोली का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन में एक पॉइंट पढ़ रहे हो, बट जितना पढ़ रहे हो वो इस तरीके से पढ़ो कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपके माइंड में फिर फीड हो जाएं। ठीक है, उनको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो। बिजनेस स्टडीज़ में जो मेन चीज़ आती है ना वो है एग्जाम्पल्स, और दूसरी चीज़ आ जाती है प्रेजेंटेशन। ये 2 चीज़ अगर आपकी अप टू द मार्क होंगी तो आई कैन गारंटी यू, आप अगर ऑनेस्टी से ये 2 चीज़ पे ध्यान देते हो, 90 परसेंटाइल तो कहीं नहीं जाती। एंड आई मीन इट बिकॉज आई हैव डन इट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जितना भी पढ़ रहे हो। देखो, सबसे पहली बात तो आप फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर पे नहीं जाने चाहिए हो जब तक आपके जो रिवीजन है उस फर्स्ट चैप्टर की 3 टाइम्स ना हो जाए। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको बिल्कुल वो चीज़ें, बिल्कुल सारे पॉइंट्स, सारे जितने भी हेडिंग्स आ रही हैं वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो। उससे क्या होगा, आपके एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी जो केस स्टडीज़ है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको बहुत क्लियर करके पढ़ो। जैसे मैंने क्विज दी थी, बच्चों को इतनी कन्फ्यूजन हो गई कि ऑर्गेनाइजिंग जहाँ पे आना था वहाँ बच्चों ने डायरेक्टिंग चूज़ कर लिया, जहाँ स्टाफिंग आना था वहाँ बच्चों ने ऑर्गेनाइजिंग यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो जो आपको चूज़ करनी है चीज़ें, वो कब आएंगी, जब आप अपने टॉपिक्स को क्लियरली पढ़ोगे और फिर उनको रिवाइज़ करोगे। तो यही है यहाँ, उस चीज़ को कम से कम 3 बार रिवाइज़ करो, तभी आगे बढ़ो। फिर है यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि मैम जो हेडिंग्स हैं और जो सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स लर्न करने से काम हो जाएगा या फिर जो उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो लर्न करना है? सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ही इज़ नो। आपको सब हेडिंग्स अगर आप याद कर रहे हो, अच्छे से मेमोराइज कर रहे हो, तो आपको अंदर का कंटेंट नहीं लर्न करना। क्योंकि ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 30 to 40% चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हर चैप्टर के अंदर रोटेट कर रही होती हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर अपनी हैबिट बना लोगे सब हेडिंग्स को याद करने की, तो फिर आगे आपको आने वाली जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो मैं बताती हूँ। जैसे इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा था, किसका इम्पोर्टेंस पढ़ा था हमने? मैनेजमेंट का पढ़ा था। उसमें क्या पॉइंट्स आ जाते हैं? परवेसिव, डायनामिक, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड मैनी मोर। ठीक है, ऐसे इतने पॉइंट्स जो होते हैं ना, इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो हर टॉपिक की इम्पोर्टेंस होते हैं। अगर मैनेजमेंट की कुछ इम्पोर्टेंसेस हैं, तो जो मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी भी तो सेम इम्पोर्टेंस होगी ना। तो खाली जो अपनी सब हेडिंग्स हैं उसको अच्छे से मेमोराइज़ करो, लेकिन आपको फिर वर्ड्स के मीनिंग याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। परवेसिव मैंने लर्न करा है तो परवेसिव होता क्या है, डायनामिक है तो डायनामिक का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है, ये आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को लर्न करना है। आई होप समझ में आ गया होगा।
ये है अब हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नोट कर लेना इसको अभी से ही अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे या जहाँ अपना शेड्यूल आप लोग बनाते हैं वहाँ। फर्स्ट चीज़ एग्जाम्पल एंड दूसरी चीज़ जो हो गई आपकी ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन या फिर फ्लो चार्ट से आप कैसे अपने आंसर्स को या अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो। यू हैव टू डू जस्टिस टू दैट, ट्रस्ट मी। अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, टीचर्स इम्प्रेस होते हैं उससे, एंड नीटली आपको उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम है आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना, और फिर आपका काम होगा अपने फ्लो चार्ट्स को और डायग्राम्स के थ्रू अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। इस तरीके से इस तरीके से करना होता है प्रेजेंट्स अपने आंसर को। फ्लो चार्ट्स बना दिए जैसे आपने, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्केलर चेन। ऐसे स्केलर चेन का डायग्राम था, तो आप अगर उसको प्रेजेंट कर रहे हो या यहाँ इंपॉर्टेंस आप लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स के लिए आप फ्लो चार्ट बनाओ। इस तरीके से बनाओ कि वो नीट भी हो और आपके सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। वेरियस क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जितनी केस स्टडीज़ करोगे उतना केस स्टडीज़ का डर निकल जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, बट पूरा सिलेबस करने के बाद आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, प्रैक्टिस देखना है किस चैप्टर से क्या आ जाता है और वही रिवीजन। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम नवंबर या दिसंबर तक तो आपको कंप्लीट करना ही करना है अपना सिलेबस। आप लोगों को ये ठान लेना है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट की, ठीक है। और ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप लोग अपने अकाउंट्स और मैथ्स अभी नहीं पढ़ रहे हो तो वो टाइम आप अकाउंट्स और मैथ्स को दोगे, ना कि थ्योरी सब्जेक्ट को। तो थ्योरी सब्जेक्ट को हमेशा स्टार्टिंग से टाइम दो, ताकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस आप लोग लास्ट मोमेंट में ज़्यादा रिवाइज कर सको और सॉल्व कर सको। इसके बाद आप लोगों को लगाने होंगे मॉक्स में भी क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और नहीं आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना रिवाइज करोगे, जितना पॉइंट्स को बार बार मेमोराइज करोगे, दिन में पता है 15 to 20 मिनट्स भी बिजनेस स्टडीज़ को आप दे रहे हो, दिन में एक वीडियो भी आप लोग दे रहे हो ना, देख रहे हो, तो आपकी रिवीजन अप टू द मार्क रहेगी। सो डरो मत, अच्छे से प्रिपेयर करो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है आप लोगों को, कोई दिन स्किप नहीं करना है, कम पढ़ना है बट कंसिस्टेंटली उस चीज़ को पढ़ना है। ऑल राइट, सो लेट्स एंड दिस सेशन हेयर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे चैप्टर्स की, प्रीवियस 2 चैप्टर्स की अपलोड हो चुकी है वीडियो, आने वाली वीडियोस जल्दी अपलोड होंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।